पहला सामुएल चौथा अध्याय वचन 1 से लेकर 10 तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। बाइबल को देखिए और वहां अपने डायरी में नोट करना है। पहला सामुएल चौथा अध्याय। लिखा क्या है? सैमुअल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा और इस्राएली पलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबेनेजेर के पास छावनी डाली और पलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। वचन 2। तब पलिस्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध मतलब परमेश्वर के लोगों के विरोध में युद्ध की तैयारी की और जब घमासान युद्ध होने लगा तब परमेश्वर के लोग पलिस्तियों से हार गए। पहला पॉइंट, परमेश्वर के जन शत्रुओं से हार गए। ओके। और उन्होंने कोई 4000 परमेश्वर के जन को मैदान में मार डाला। आगे आइए, समझते जाइए। मैं समझ रहा हूं अगर आप समझेंगे तो आज से आप स्ट्रांग बनेंगे आत्मा में। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इज़राइल के वृद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें पलिस्तियों से क्यों हरवा दिया। छावनी में वापस आने के बाद पूछ रहे सवाल, हमें परमेश्वर ने क्यों हरवा दिया। अंडरलाइन करिए, क्यों हरवा दिया। सवाल आपके पास भी होता है। यीशु मसीह को जानकर भी मैं लज्जित क्यों हो रहा हूं, सवाल आपके पास भी होता है। यीशु को जानने के बाद भी बार बार बीमारी में क्यों पड़ता हूं, आपके पास भी सवाल है। और उसी सवाल का जवाब आज प्रभु आपको देने वाले। वहां लिखा है, वो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर आज हमें, यहोवा आज हमें पलिस्तियों से क्यों हरवा दिया। ओके, आगे आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक, परमेश्वर की महिमा का संदूक। अब परमेश्वर वाचा के संदूक में है जहां हम बातों को सीख रहे हैं। वाचा का संदूक दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। हम वाचा का संदूक सीलो से मांग लाएं कि वो हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। आमीन। अब वाचा का संदूक क्या है, आप इसे आंखों से देख लें और इसे समझें। यह है वाचा का संदूक। वाचा का संदूक मतलब वही है, परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी है और 10 आज्ञा उसी वाचा के संदूक के अंदर रखी गई है। मतलब परमेश्वर वचन में है, मैं पहले से कह रहा हूं। और जो वाचा के संदूक के अंदर प्रभु है, ये जहां जहां जाएगा परमेश्वर रहता है इसके अंदर। आमीन। कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, प्रभु इसमें रहता है। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, चौथा आयत पढ़िए। तब उन लोगों ने सीलो में भेज करके वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी वहां थे। मैं समझता हूं कि ये युद्ध की अगुवाई कर रहे थे। ओके, 5वां पद। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली मतलब परमेश्वर के जन इतने बल से ललकार उठे कि भूमि पूरा गूंज उठा। ओके, 6वीं आयत। इस ललकार का शब्द पलिस्तियों ने सुनकर पूछा कि इब्रियों की छावनी में इतनी बड़ी ललकार का कारण क्या है। तब उन्होंने जान लिया, पलिस्तियों ने यह जान लिया, यह तो परमेश्वर का यहोवा का संदूक हमको लगता है छावनी में आ गया है। भैया, वाचा का संदूक छावनी में लोग लेके चले आए हैं, इसीलिए इनकी ललकार बहुत ज्यादा हो रही है। वचन 7 पढ़िए। तब पलिस्ती डर कर, शत्रु डर गया और डर करके क्या कहने लगा, हो इस परमेश्वर आ गया उस छावनी में। और उन्होंने कहा, हाय हम पर ऐसे बात पहले नहीं हुई थी, क्योंकि मैं अब हारने वाला हूं, ऐसा शत्रु सोच रहे। ओके, वचन 8। हाय ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से मैं कौन बचाएगा। ये वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्ति डाली थी, 10 बड़ी विपत्ति डाली थी। ओके, हे पलिस्तियों तुम हियाब बांधो, कमांडर कहता है, पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उन इब्रियों के अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। वचन 10 आइए। तब पलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े। कौन टूट पड़े? पलिस्ती मतलब शत्रु, परमेश्वर के शत्रु मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर, दोबारा अंडरलाइन कर लीजिए, दोबारा हार रहे हैं। वाचा का संदूक आने के बाद भी हार रहे हैं। देखिए, इजरायली हार कर अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत सा हार हुआ कि 30,000 लोग भागते हुए, पीठ दिखाते हुए, पर शत्रु को पीठ दिखाते हुए भागते चले गए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपको बरकत मिले, समझने के बाद आशीष मिले। आमीन। हालेलुया।
पड़ोसी को बोलो, हम जागरूक बनेंगे वचन के द्वारा। हर वचन हमें समझ में आएगा। हम विश्वास करते हैं वचन की समझ हमारा बल है। आमीन, आमीन, हालेलुया। जो मैंने पढ़ाया आपने उसे पढ़ा, आपने उसे समझा कुछ बातों को। चलिए ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के यहाँ जो बातें, यहाँ घटनाएं घटी हैं, चौंकाने वाला है। अक्सर आप में भी होता है। क्या आप में होता है? अरे जी मैं प्रभु के साथ हूँ फिर भी ये आफत, मैं यीशु मसीह के साथ हूँ फिर भी ये समस्या टूट नहीं रही है, परंतु समस्या एक तार बन करके, एक कड़ी बन करके आपकी लाइफ में जबरन जुड़ रही है। ध्यान से सुनना भाई, परमेश्वर के लोग तैयार होते युद्ध करने के लिए, और वहां वचन में लिखा है कि वो सब तैयार हुए और पलिस्ती भी तैयार हुए और दोनों में घमासान युद्ध हुआ पहली बार। और वहां वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर के लोग हार गए, पलिस्ती जीत गए। ओके, पहला युद्ध हो गया, पहला युद्ध हो गया। दूसरे युद्ध की तैयारी में वो लोग क्या कह रहे मालूम है? मैं क्यों हार गया। चले ठीक है, ये भी सवाल पहले में था और दूसरे में। और दूसरी बार क्या हुआ? उन्होंने ये सोचा कि अब मैं वाचा का संदूक अपने युद्ध स्थल पे लाऊंगा, छावनी में लाऊंगा, और तब मैं देखता हूं कौन मुझे हराता है। हेलो, ध्यान से सुनना। ओ जी मैं चर्च जाता हूं, देखता हूं मुझे कौन बीमार करता है। मैं तो अब वचन सीखता हूं, देखता हूं मुझे कौन बीमार करता है। पर गुप्त में तुम क्या कर रहे हो, इसका खुलासा तुम नहीं कर सकते क्या? हाँ, बाइबल ध्यान से सुनो। दूसरी बार उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के लोगों ने वाचा का संदूक अपनी छावनी में लाए। सुनो जरा, उस छावनी में परमेश्वर के लोगों ने क्या लाया? सीलो एक जगह है जहां पर उसके पिता होपनी पिनहास रहते और याजकी का रोल निभाते, और याजक है वहां पर एली, और वो अभी वाचा का संदूक सीलो की जगह पर है। पर जब ये युद्ध हार जाते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं अब वाचा का संदूक अपने छावनी में डायरेक्ट ही क्यों ना ला दिया जाए। अभी तक वाचा का संदूक तो उधर रखा हुआ है, अपनी छावनी में ला देंगे, परमेश्वर हमें विजयी जीवन देंगे। अच्छा ठीक है, तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं? परमेश्वर के लोग वाचा का संदूक युद्ध के स्थान पर लेके आते, जहां पर युद्ध हो रहा है वहां एक छावनी बना हुआ है, उस छावनी में वाचा का संदूक लेके आते। वो छावनी में उसको लेके आते। जरा ध्यान से समझिए, छावनी में जब वाचा का संदूक आ जाता है तब ये लोग ललकारते। कौन लोग? परमेश्वर के लोग। वाचा का संदूक आ गया तो अब उनको यह लगने लगा कि आप परमेश्वर हमारी छावनी में आ गया है। वाकई है, आ गया है, उसमें कोई शक नहीं है, परमेश्वर आ गया है, प्रभु उनके छावनी में आ चुका है। देखना कुछ इस तरीके से फास्ट रखना है, छावनी में आ चुका है। और जब छावनी में वाचा का संदूक आ गया तब ये लोग खूब अब आए फलिस्ती लड़े, इस बार तो मैं उनको बहुत मारूंगा, इस बार सबको खत्म कर दूंगा। खूब चिल्ला रहे, एकदम चिल्ला रहे, एकदम मतलब बल एकदम आ गया उनको, ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से बल आ गया। उसके बाद क्या हुआ? शत्रु बगल ही है, उनका भी दूसरा छावनी बगल है। वे लोग सुनते यार ये लग रहा है कि परमेश्वर उनके बीच में आ गया है, हमको लग रहा है कि वाचा का संदूक उनके बीच में आ गया है, और इसलिए वो बहुत तेजी से उतावले हो चुके हैं और उत्साहित हो चुके हैं हमें हराने के लिए। पर वो पलिस्ती कहते हैं कि डरना नहीं भाई, अब तो लड़ना पड़ेगा ही। मुझे मालूम है कि उनका परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, वो जिसके साथ में होता है वो कभी युद्ध नहीं हारता। ये शत्रु लोग बोल रहे हैं, ये शत्रु लोग बोल रहे हैं। यीशु मसीह जिसके साथ होता है वहां बीमारी ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। यीशु मसीह जिसके साथ होता है वहां दुष्टात्मा लंबे समय तक रुकने वाला नहीं है। और ये लोग भी, पलिस्ती लोग भी ये सोच रहे हैं कि वाचा का संदूक इनकी छावनी में आ गया है, अब हम लोग युद्ध हार जाएंगे। पर सुनो, शत्रु कहता है सुनो, पुरुषार्थ करो, हमें युद्ध लड़ना है। और फिर वहां युद्ध होता है इजरायलियों में, मतलब परमेश्वर के लोगों में और शत्रुओं के बीच में। जब युद्ध हुआ दोबारा परमेश्वर के लोग हार गए और वाचा का संदूक वापस नहीं आया इजराइल,
परमेश्वर शत्रुओं ने वाचा के संदूक को क्या कर लिया? छीन लिया। वाचा का संदूक मतलब परमेश्वर अपने आप को, चलो कहां लेके चलना है, चलो उठा के छावनी में लेके आया ना। छावनी में आया, छावनी से सोचा कि मैं युद्ध जीत जाऊंगा, पर युद्ध तब भी हार गया और बहुत रोए। और उनके 2 संतान थे, होपनी और पिनहास। अब मैं बताऊंगा कि ये युद्ध क्यों हारे। याद रखना, उनके बीच में परमेश्वर होते हुए भी ये युद्ध क्यों हार गए। प्रभु जिसके साथ में होता है कभी युद्ध कोई हारता नहीं है। लेकिन आज हम रिकॉर्ड देखना है। होपनी और पिनास ऐसे 2 शख्स हैं जो उस इज़राइल के महत्वपूर्ण भाग हैं। मैं कहूंगा कि वो जिम्मेदारी निभाते हैं, एक याजक का काम करते हैं। होपनी और पिनहास 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो याजक के पुत्र हैं और याजक की भूमिका निभाते हैं। पर उनकी गड़बड़ी क्या है? युद्ध हारने के पहले, दोनों युद्ध हारने के पहले वे दोनों बच्चे व्यभिचार में हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।